दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे अनुभव दुबे ने अपना चाय का एक स्टार्टअप बिल्ड किया और आज की डेट में ये 3 लाख से ज्यादा कुल्हड़ चाय रोज बेच दिया करते हैं। तो इस वीडियो में आज हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं चाय सुट्टा बार स्टार्टअप के बारे में। तो दोस्तों ये स्टोरी है अनुभव दुबे की, जो कि रीवा मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और ये एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। तो अपनी कॉलेज वगैरह की पढ़ाई वगैरह की दोस्तों के साथ ये घूमा करते थे। उसके बाद ये दिल्ली चले गए यूपीएससी की तैयारी करने। वो वहीं पे तैयारी कर रहे थे कि एक दिन इनके एक दोस्त आनंद का फोन आता है और उन्होंने कहा कि आ जाओ चाय का स्टार्टअप शुरू करते हैं, जिसकी हम कभी पहले बातें किया करते थे। तो अनुभव ने अपना तैयारी वहीं पे छोड़ा और ये वापस इंदौर चले गए अपने दोस्त के साथ स्टार्टअप के लिए। अब दोनों ने अपना जो भी जमा पूंजी था वो करीब 2.5-3 लाख रुपए के आसपास इन्होंने जोड़ा था। उससे इन्होंने सोचा कि हम पहला अपना चाय का एक आउटलेट खोलते हैं और वहां पे हम चाय बेचना चालू करेंगे। और चाय भी कुछ इस तरीके से कि कोई भी अगर लड़के लड़कियां हैं तो वे एक अच्छी जगह पे बैठ के चाय पी सके एक रीजनेबल रेट में। ये इनका कुछ थॉट प्रोसेस था। अब यहाँ पे उनका सबसे पहला 2 टास्क था कि एक नाम ऐसा ढूंढना है जो लोगों को तुरंत स्ट्राइक कर जाए और दूसरी जगह बहुत अच्छी होनी चाहिए जिसका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा ना है। तो नाम इन्होंने सोचा चाय सुट्टा बार, क्योंकि चाय और सुट्टा बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री रखता है और ये तुरंत माइंड पे स्ट्राइक भी होता है। तो नाम तो इन्होंने सोच लिया था, अब इनको जगह लेनी थी। और सबसे बड़ी बात, इनके पास फंड बहुत कम थे तो ये मार्केटिंग ज्यादा नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने सोचा कि हम हर एक चीजें अपनी इस तरह से ऑर्गेनाइज करें कि हम पूरी मार्केटिंग भी इसी में कर सकें। तो काफी कुछ सोचने के बाद इन्होंने एक प्लान बनाया कि हम अपना जो आउटलेट खोलेंगे वो गर्ल्स हॉस्टल के पास करेंगे, क्योंकि जहां गर्ल्स हॉस्टल होगा वहां पे लड़के भी आएंगे। और अगर गर्ल्स इनके आउटलेट पे आने लगी, लड़कियां आकर इनके आउटलेट पे आने लगी, तो वहां पे एक हेल्दी एनवायरनमेंट बन जाएगा। वहां पे फैमिलीज भी आएंगी, वहां पे लड़के भी आएंगे। तो जो ऑडियंस इनको चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे आ सकती है। अब इसके बाद इनको जो भी फ्लायर्स और ये सब बनाने के इनके पैसे नहीं थे इनके पास, तो इन्होंने खुद से ही डिजाइन किया चीजें और जगह जगह बांटना चालू किया। अब इसके बाद जब इन्होंने चाय का शुरुआत किया तो पहला जो दिन था इन्होंने फ्री में चाय सबको बांटी। तो इन्होंने सोचा कि लोगों को लगेगा फ्री में कोई चाय दे रहा है तो ज्यादा लोग आएंगे इनके पास, बट हुआ इसका जस्ट अपोजिट। इनके शॉप पे बहुत कोई भी नहीं आया लगभग। अब यहाँ पे इनके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे तो उन्होंने एक ट्रिक लगाया। इनके बहुत सारे दोस्त थे इंदौर में, तो इन्होंने उनसे कहा कि हम एक डमी भीड़ क्रिएट करेंगे, डमी क्राउड बनाएंगे। तो सारे दोस्तों को इन्होंने अगले दिन बुला लिया कि हम चाय नाश्ता सब लोग आप यहीं पे करोगे। तो अगले दिन 200-300-400 इनके कुछ दोस्त इनके चाय सुट्टा बार के पहले आउटलेट पे आते हैं। अब उससे क्या होता है कि इनके आउटलेट के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ दिखने लगती है। लोगों को लगता है कि 2 दिन पहले खुला हुआ एक शॉप है और वहां पे 300-400 लोगों की भीड़, तो मतलब जरूरी कोई बहुत बड़ा ब्रांड आके यहाँ खुल गया है या कुछ अलग ये लोग कर रहे हैं। अब इसको देखते हुए लड़कियां भी आने लगी, फैमिलीज भी आने लगी। अब धीरे धीरे इनका क्राउड बनने लगा। अगला एक जो इन्होंने बहुत अच्छा एडवर्टीजमेंट का तरीका किया, ये जब भी इंदौर में कहीं घुमा करते थे और जहां पे कुछ पब्लिक रहा करती थी वहां आपस में बात करने लगते थे कि क्या तुमने चाय सुट्टा बार के बारे में सुना है, वो कितनी अच्छी चाय बनाया करते हैं। तो ये लोगों के माइंड में एक परसेप्शन क्रिएट करना चाहते थे। चाय सुट्टा बार वो वर्ड लोगों को हाईलाइट करना चाहते थे और ये इसमें बहुत हद तक सफल भी रहे। बहुत लोगों ने इनके बारे में सुना, इनके यहाँ आए चाय पिए और इनको बहुत से लोगों ने फ्रेंचाइजीज के लिए भी मांगना चालू किया, क्योंकि इनके शॉप पे इतने लोग आ रहे थे कि भीड़ कंट्रोल होना मुश्किल हो रहा था। तो अब इनको इंदौर में दूसरा एक जगह खोलना था। तो पहले 6 महीने के अंदर इन्होंने 3 आउटलेट खोल लिए थे और उसके बाद इन्हें तुरंत मुंबई से भी बहुत सारे कॉल्स आने लगे। तो ये एक्सपेंड करने लगे धीरे धीरे। दोस्तों इन्होंने जब शुरुआत करी थी तो ये 7 रुपए की चाय बेच रहे थे। आज भी ये बिल्कुल रीजनेबल रेट में अपनी चाय बेचा करते हैं। दोस्तों पर डे की इनकी 3 लाख से ज्यादा चाय के कुल्हड़ की सेल हुआ करती है। मतलब 3 लाख से ज्यादा चाय इनकी बिक जाया करती है। 180 से ज्यादा आज की डेट में इनके आउटलेट्स हैं पूरे इंडिया में और इंडिया के बाहर। ये 3 कंट्रीज में इस समय ऑपरेट कर रहे हैं, इंडिया, ओमान और दुबई। और आने वाले टाइम में इनकी ऐसी कोशिश है कि ये हर कंट्री में अपना एटलीस्ट एक आउटलेट जरूर खोल लें और इंडिया के एटलीस्ट हर सिटीज में ये ऑपरेट कर रहे हो। अगर हम इनके कुछ स्पेशल चाय की बात करें तो ये चॉकलेट चाय, अदरक चाय, रोज, इलायची, पान, केसर, मसाला, तुलसी चाय, आइस टी, कॉफी, कोल्ड कॉफी वगैरह ये अपने शॉप पे दिया करते हैं। इसके साथ ही बन, फ्रेंच फ्राइज, सैंडविचेस, पास्ता, मैगी, बर्गर, ये सब टाइप के बहुत सारी चीजें इनके पास होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये चाय देते हैं रिजनेबल रेट पे, उसके बाद साथ में नाश्ते की भी बहुत सारी चीजें होती हैं इनके आउटलेट पे, जो कि एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाता है। मतलब सबसे बड़ी चीज इनका आउटलेट क्यों चला, क्योंकि एक सबसे बड़ी जो इंडिया में नीड थी, चाय टपरी पे सड़क पे ही मिला करती थी। तो एक ऑडियंस और थी इंडिया में जो कि फीमेल्स हुआ करती थी या फैमिलीज हुआ करती थी या कपल हुआ करते थे, वो रोड पे खड़े होकर चाय नहीं पीते थे।
तो ये एक सॉल्यूशन था लोगों के लिए कि आप रीजनेबल रेट में आप एक अच्छे से एनवायरनमेंट में बैठ के चाय पी सकते हैं, और वो चीज एड्रेस किया चाय सुट्टा बार। तो आज की डेट में दोस्तों ये अपनी बहुत सारी इंडिया में फ्रेंचाइजीज भी बांट रहे हैं, जैसे कि 3 टाइप के फ्रेंचाइजी देते हैं, कियोस्क, मीडियम और मेगा, और काफी सारे ये तरीकों से एडवर्टीजमेंट किया करते हैं। दोस्तों आज 4 साल के अंदर में ही पूरी तरह से बूटस्ट्रैप तरीके से, मतलब अपने ही पैसे लगा के ये 100 करोड़ से ज्यादा का ये टर्नओवर टच कर चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करना है तो आपके पास पैसे नहीं इंपॉर्टेंट है, आप कितने ज्यादा तरीके लगा सकते हैं उस स्टार्टअप को चलाने के लिए। जैसे इनके पास बहुत पैसे नहीं थे तो इन्होंने मार्केटिंग के अलग अलग तरीके लगाने चालू कर दिए। दोस्तों बिजनेस के लिए माइंडसेट इंपॉर्टेंट है, नॉट अ मनी। तो यही था ये वीडियो आज का, ये बहुत ही इंस्पायरिंग वीडियो है अनुभव का आपके लिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। आप भी अगर कभी चाय सुट्टा बार में गए हैं तो आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।